अभी हम हनोई बाज़ार पहुँचे हैं और यहाँ पे ज़रा स्टे किया हुआ है। कुकिंग का कुछ खाने पीने का सामान ले रहे हैं और किसी ने अगर रिफिलिंग करानी है गाड़ी की या सिलेंडर की वो करवा रहे हैं। हमारे साथ अली हैं और राइट नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड मिरंजानी नमली मेरा। इंशाल्लाह अपडेट्स देते रहेंगे। तो अभी हमने बगनोतर क्रॉस किया है हनोई के बाद और हम रास्ते में जो नेचुरल ब्यूटी आ रही है उसको एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, जो लैंडस्केप्स आ रहे हैं। एंड अली, कलीम भाई एंड जियाद भाई अपने सफ़र में रवा दवा हैं हम सारे। एंड दैट्स इट। अभी हम बगनोतर क्रॉस करने के बाद बगनोतर भटंगी पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे कुछ गाड़ी हीट अप्स हो गई हैं और सामान कुछ वॉश कर रहे हैं, चिकन हो गया या बाकी जो सामान है हमारे साथ। ये करीमुल्लाह भाई अपनी गाड़ी को कूल डाउन कर रहे हैं और वो कासिम भाई ये क्या कर रहे हैं आप सारे? पता है आपको भूख लगेगी तो आपके लिए इंतजाम कर रहे हैं। रोड के किनारे चश्मा सा था तो वहाँ पे वॉश आउट कर रहे हैं। तो आप भी जब आए कुकिंग के इरादे से तो रास्ते में ये चीज़ें अपने मद्देनजर रखें। एंड दैट्स रवाना हो रहे हैं, सब कुछ हो गया, वॉशिंग हो गई है सारे सामान की। तो इंशाल्लाह भी यहाँ से रवाना होंगे और रास्ते में आपको इंशाल्लाह साथ साथ में जो भी होगा अपडेट्स देते रहेंगे। अभी हम 12 गली पहुँच गए हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारी डेस्टिनेशन आनी है वो काला बाग है, काला घाट का शाप या। ये आप देख सकते हैं जा रहे हैं। तो अभी हम काला बाग एयर स्टेशन पहुंच गए हैं एंड देन इसके बाद हम आगे अपना सफ़र का आगाज़ शुरू कर रहे हैं। तो जुड़े रहेंगे, आगे इंशाल्लाह आपको अपडेट्स देते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम मिरंजानी नमली मेरा गांव पहुंच गए हैं। इंशाल्लाह यहाँ से हम अपनी हाइक स्टार्ट करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए ये आप देख रहे हैं यहाँ से हाइकिंग स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। तो काफ़ी टूरिस्ट माशाल्लाह आए हुए हैं और ये कुछ हदायत लिखी हुई हैं जो कि काफ़ी हद तक मिट गई हैं। एंड तो यहाँ से इंशाल्लाह हमारा ये चौकी है इनकी फॉरेस्ट वालों की। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं नथिया गली टू डंगरी फॉरेस्ट ट्रैक। तो यहाँ से हमारी इंशाल्लाह ट्रैक शुरू हो रहा है। यहाँ से हमारा ट्रैक हो गया स्टार्ट। ये भी हम चल रहे हैं, स्टार्टिंग में सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से प्रॉपर ट्रैक स्टार्ट हो रहा है मिरंजानी का। लेट्स सी। और यहाँ पे हम टाइमर ऑन कर देते हैं साथ में ताकि हम देखें कि हमारा टाइम कितना लगता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू पीक। लेट्स स्टार्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सही जा रहे हैं, आगे देखते हैं क्या है। एंड थोड़ा बहुत सामान भी मैंने कैरी आउट किया हुआ है, बाकी सामान दूसरों के पास है। एंड ट्रैक फ़िलहाल तो सही है, सही जा रहे हैं, ऊपर तक इतनी स्टीप हाइक नहीं आई। एंड लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। परिंदे चहचहा रहे हैं एंड जो नेचर है, जो यहाँ विल्डरनेस है, उसको एंजॉय करते हुए अपना सफ़र कंटिन्यू रखते हैं। अभी रेस्ट के लिए रुके हैं मिरंजानी एंड अभी पानी शानी पिया जा रहा है, ठंडा पानी, चोए का पानी पानी। और ये साथ भाई, करीमुल्लाह भाई, शेरी भाई पानी पीते हुए। यस यस। बहुत माहौल बना हुआ है, बहुत प्यारा मौसम है, बहुत प्यारा पहाड़ है हमारे नथिया गली का। तो कोशिश करें भूजों का शहर है। तो पानी अपने साथ लेकर आए
तो यहाँ पे जो डिहाइड्रेशन है वो हाई लेवल की होती है। अगर पानी की आपको मुश्किलें है तो यकीनन आपको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और साथ अपने आप को हाइड्रेट रखें, प्लस ग्लूकोज टाइप की ड्रिंक साथ लेके जाएँ, एनर्जी ड्रिंक जो होगी। तो अभी हम हाफ में पहुँच गए हैं। तो उसकी निशानी जो है वो है ये पॉन्ड, जो कि सूख गया है गर्मियों में। तो वैसे ये सर्दियों में फिलअप हो जाता है। और अगर मैं कैप्चर कर पाऊँ तो वो टॉप है, अगर वो विजिबल हो टावर, या ये जो आपको खंबा सा नज़र आ रहा है ये टॉप है। और हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। तो यहाँ तक जो था इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। लेट्स सी अब आगे का देखते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। متى نصحو وقد دق الردى الأجرى। तो अभी हमें बहुत प्यारे भाई मिले हैं। भाई का नाम तैयब नाम है सर जी। तैयब नाम है। तो यहाँ पे ये खच्चर ऊपर लेके आना जाना करते आना हैं। जाना ट्रैक में करवाते हैं, आने जाने के लेते हैं 7,000 रुपये। 7,000 रुपये लेते हैं। आना जाना ऊपर वेट भी करते हैं उनका, तो 7,000 कंसेशन करके तो 5,000 रुपये कर लेते 5,000 करते हैं। तो ये एक साइड पे 5,000, हैं। नहीं, आना जाना करवाते हैं। आना जाना 5,000, मतलब 2,500 रुपये एक साइड का। एक साइड में 2,500, ऊपर वेट भी करते हैं सर। अच्छा, वेट भी करते हैं। मतलब तो और एट भी अ टाइम एक ही और- सवारी बैठती है। हाँ, एक ही सारी बैठती है, क्योंकि और भी अगर डिस्काउंट हो तो कोशिश करते हैं 1,500 का फर्क जो है निकाल लेते हैं। सही 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 जितना सही, मतलब जिस साहब में कोई आ जाए मतलब। ठीक। तो कितना टाइम लगता है आपको? ऊपर तक जी जी। ऊपर तक हमारा लगता है तकरीबन आने जाने का लगता है जाने का 1.5 घंटा घोड़े का लगता है, और घंटा आने का 2.5 घंटे लगता है। अच्छा, 2.5 घंटे टोटल लगते हैं। लगते हैं। सही सही, बहुत शुक्रिया आपका। सही है, अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो अब अगर यहाँ पे आते हैं, अगर आप चल नहीं सकते या फिटनेस आपकी लगता है कॉम्प्रोमाइज़ करेगी ऐसे ट्रैक पे, तो आपको ये सहूलत है कि आप इजीली यहाँ पे बुक करा के सवारी को या इस तरह की घोड़ सवारी को आप इजीली ऊपर आ सकते हैं। तो ये भी इसका मसला भी ख़त्म हो गया। सो अभी ट्रैक हमारा थोड़ा सा रह गया। هنا مروا وكانوا قدوة। सो अगर आप ट्रैक पे आते हैं तो काइंडली एक चीज़ का बहुत ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप आते हैं तो यहाँ पे काइंडली कचरा ना फेंकें। जो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई सामान लाए हुए हैं खाने पीने का, उसका ख्याल रखें। उसको अपने पास एक शॉपर रख लें एंड उसमें वो चीज़ डालें। क्योंकि अगर आप नेचर एक्सप्लोर करने आ रहे हैं, नेचर में अपना मेंटल पीस ढूंढने आ रहे हैं, तो काइंडली नेचर को ख़राब ना करें इसकी मद में। इट्स अ स्मॉल मैसेज, बहुत ख्याल रखें। अपने साथ एक छोटा सा शॉपर रखें, अपने खाने पीने का जितना वेस्ट है उसमें डालें। दैट्स इट, शुक्रिया। وفيهم جذوة الأحرار هنا तो अभी आप जब टॉप पे पहुंच जाते हैं तो आपको यहाँ पे इतनी सी ऐसी प्लेस नज़र आएगी, स्ट्रेट सी, और ये ट्रैक फॉलो अप करते हुए ये सनाउला की चीज़ें पड़ी हैं सारी, आप ऊपर जाएंगे सारा ऊपर। और सनाउला क्या है, सनाउला के मुताबिक ऑलमोस्ट 10 मिनट रह गए मज़ीद जो लगेंगे हमें। सो लेट्स सी। सो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम टॉप पे पहुंच आए हैं। और पीछे आपको मेडोज़ नज़र आ रहे होंगे मेरे, एंड माशाल्लाह। और टॉप की निशानी एज वी नो, टावर, खंबा आपको इजीली यहाँ से विजिबल होता है। एंड जो ऊपर पहुँचने की खुशी है वो अल्फाजों में बयान नहीं की जा सकती, बिकॉज ये मैं फील कर सकता हूँ सिर्फ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे यहाँ तक ऊपर पहुँचते तक जो मुझे टाइम लगे अराउंड 2 घंटे 40 मिनट बहुत आराम से आया हूँ, बहुत ही आराम से। अपनी वीडियोस मैंने कैप्चर किए हैं आपके लिए, इजीली मैं रुका हूँ, रेस्ट किया है, सारा कुछ मिला के। सो 2 घंटा 40 मिनट। तो अगर मैं ये काम ना करता तो राउंड बोर्ड में 1 घंटा 40 मिनट में पहुँच जाता इजीली, आराम से। सो इट्स नॉट अ बिग डील, आप इजीली कर सकते हैं ये। सो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड जो खुशी है वो अल्फाजों में बयान नहीं की जा सकती है। متى يا أمة المليار
تعود لصبحنا. So now alhamdulillah we are right now on the top of the Merenjani top, which is the highest peak of Gilead region, and approximately its height is around about 9,318 feet, maybe approximately 9,300 to 400. And जो ट्रैक था ओवरऑल वो 5 किलोमीटर्स का था, एंड इट टेक अराउंड अबाउट 2 घंटे 40 मिनट. और मेरे राइट साइड पे मशहूरी टॉप है, एंड अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया जो ये कहते हैं कि नागा पर्वत भी, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ का अगर व्यू क्लियर हो तो आपको नागा पर्वत का भी व्यू मिलता है. बट जो मैं फिगर आउट कर रहा हूँ थोड़ा ब्लरी है साइड पे, लेकिन जो मशहूरी टॉप है वो आपको साफ़ सुथरा क्लियर नज़र आता है. बट या अगेन देयर आर समथिंग, कोई इस तरह का शेडो टाइप बन रहा है बिहाइंड द फॉग, लेकिन उसको फिगर आउट नहीं कर पा रहा. लेकिन आपके पास अगर बाइनोकुलर्स हो या दूरबीन हो, यू कैन फिगर इट आउट ईजीली. और हमारे पीछे मशहूर ज़माना मेरनजानी टॉप का टावर, जिसकी वजह से इसकी पीक जानी जाती है, एंड मेडोज़ भी हैं काफ़ी. लेकिन दिस इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ गिलियात रीजन, which made around about height 9,318 feet, which make it highest peak of Gilead region. That's it. और हमारे साथ अली हैं, और अली को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस एज ग्रुप के बंदे ने ये मेरनजानी सबमिट किया है. इट्स योर फर्स्ट टाइम ना? या सो टूरिस्ट आ रहे हैं, उनका रुझान है, क्योंकि जो जून से लेके सितंबर तक जो सीज़न होता है इसमें टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं इन प्लेसेस पर, आपको सीज़न साफ मिलता है. एंड दैट्स इट. सो अभी इंशाल्लाह हम इस टावर पे चलेंगे ऊपर टॉप तक, फिर वहाँ से आपको व्यू बताएंगे. एंड जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर आप फिगर आउट करें नागा पर्वत को, देयर इज़ समथिंग बिहाइंड दीज फॉग्स. आई डोंट थिंक सो कि मेरा कैमरा इसको कैप्चर आउट कर रहा है, लेकिन शेड सा बन रहा है, एंड इट्स अ ह्यूज एंड जाइगेंटिक शेड. और जो मशहूरी है वो सामने है, वो सामने आपको मेडोज नज़र आ रहे हैं. तो आज मौसम काफ़ी हद तक क्लियर है, बट अगेन फॉग है यहाँ पे. सो मैं अभी इसके टॉप पे चढ़ूंगा और ऊपर तक जाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा, एंड लेट्स सी क्या होता है. ये ऊपर जाकर मैं आपको बताऊंगा. बट राइट नाउ आई एम बिट नर्वस, काफ़ी नर्वस हूँ, क्योंकि इतनी हाइट पे आके उस हाइट पे जाना, इट्स अ बिग थिंग मैन. लेट्स गो. सो अभी थोड़ा सा रह गया ऊपर, बट राइट नाउ ये व्यू आपको मिलता है ऊपर से हाफ तक, एंड इट्स अमेजिंग. आई एम ट्राइंग टू, मैं होल्ड कर सकूँ अपना ट्राइपॉड प्लस अपना कैमरा, बट यू नो इट्स बिट डिफिकल्ट कि एक हाथ से होल्ड करना, एक हाथ से चलना, बट अगेन करना है. लेट्स गो. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So it's me at the top of Gilead region. या वो जो नीचे आपको दिख रहा है उससे भी मैं अराउंड अबाउट 30 फीट में ऊपर आया हूँ. So right now I am the human being which is standing at the top of the Gilead region. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से. So यहाँ पे कुछ व्यू इस तरह के हैं. If I want to capture it, it look like this. What's your excuse? If I can do it, you can also do it. Around 7 months पहले I suffered through an accident जहाँ पे मुझे multiple knee fractures आए, स्वेयर किस्म के. In my left knee, meniscus 3rd degree tear था. I think जवाब दे दिया था सबने, डॉक्टर्स ने. They said you can't hike, you can walk, but not hike. At that time I can't, but you know इंसान की अपनी एक विल पावर होती है, अपना एक माइंडसेट होता है. इस तरह की जितनी भी मेडोज़ होती हैं ना, ये 9,000 फीट से ऊपर होती हैं. उससे ऊपर दरख्त नहीं होती, सिर्फ मेडोज़ होती हैं. ट्रीज जो होती हैं 10,000 फीट तक ही बस होते हैं. एक नॉलेजेबल बात थी जो हमारे इल्म में इजाफा हुआ है. थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड एंड इंफॉर्मेटिव नॉलेज. और इस्टेब्लिशमेंट हमें कह रही है तुक्के पार्टी के पास जाएं, तो हम उधर जाते हैं.
फिलहाल के लिए यहाँ पे जी الأحرار فيهم رقة الإحساس فيهم جذوة الأحرار وفيهم جذوة क्या हुआ है टेस्ट है भाईजान टेस्ट है ये ग्रेवी लगी हुई है कोयले की so this is Merenjani top the highest peak of Gilead region and where I'm standing right now there is nobody in my surrounding और जो मैं देख रहा हूँ मुझे नहीं लगता आप देख पाएंगे because you are sitting behind the screen so नागा पर्वत का जैगेंटिक व्यू नज़र नहीं आ रहा या बट देयर आर शेड्स जैगेंटिक किस्म की शेड्स हैं जो कि ऐसा लगता है कि देयर आर समबडी यू नो ह्यूज और फॉग है इतना क्लियर विजन नहीं है एंड ऑन माय लेफ्ट साइड देयर इज यू नो मशपूरी टॉप which is the second highest peak of Gilead region and that's it's a simple thing if I can come with multiple knee fracture meniscus 3rd degree tear why not you it's very easy it's a मेरा gossip thing that आप आएँ और easily आप कर सकते हैं so that's it बहुत मज़ा आया अल्लाह का बहुत शुक्र है बहुत enjoy किया and I think आप सबको भी आना चाहिए आप जहाँ पे भी दुनिया के जिस कोने से भी बिलोंग करते हैं you should come to the nature I'm not saying कि आप गिलियात ही आएँ आप गिलगित जाएँ आप दुनिया किसी कोने में भी रहते हैं you should go to some you know nature area wilderness वाली जाएं आपको ना अपने आप को जानने का फितरत से जुड़ने का जो हमारी इंसानी फितरत है उससे आपको जुड़ने का मौका मिलता है so here I am ending the vlog hopefully you find this vlog interesting and helpful so that's it Allah Hafiz